मोदी को रिसीव किया गया उस वक्त 20,000 वहाँ के इंडियंस ने, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो उसमें शामिल हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्मली वेलकम किया। अमरीकी प्रोटोकॉल में किसी भी गैर मुल्की मेहमान के लिए आला तरीन एजाज़ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसको हम देखें तो यकीनन ये एजाज़ किसी और को हासिल नहीं है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी $3 अरब IMF से मुआहदे की शर्त पर दिए थे। अब अगर IMF से मुआहदा नहीं होता तो ये $3 अरब भी खतरे में हैं। लेकिन आज 2023 में उनकी बाकायदा, मैं ये कहूँगा लिटरली मिन्नत की जाती कि सर प्लीज़ आप आ जाएं। प्रेसिडेंट जो बाइडन ये समझते हैं कि इंडिया के पीएम मोदी की वहाँ पर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। एक और खबर सामने आ रही है कि इंटरनेशनल योगा डे 2023 की जो सेलिब्रेशंस है वो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स के अंदर सेलिब्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसमें 180 कंट्रीज भी इंक्लूड होंगी। कितनी उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस तरह कैसे देखा जाता है और वो कैसे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। और जो प्रोटोकॉल मिलता है इसके हवाले से एज ए स्टेट गेस्ट, वो क्या फ़र्क है, और उनको बहुत वार्मली वेलकम करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, न्यूयॉर्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे ही न्यूयॉर्क में लैंड हुए वैसे ही वहां मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। प्राइम मिनिस्टर ने वहां पहुंचकर वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में जुटे भारतीय समुदाय के लोगों ने उनके स्वागत में नृत्य किया और गाना भी गाया। प्राइम मिनिस्टर बुधवार को यूएन मुख्यालय में होने वाले योग दिवस के विशेष कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफिले को देख लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी मोदी के नारे लगाते देखे। न्यूयॉर्क में ऐसे लग रहा था कि जैसे मोदी त्योहार मनाया जा रहा है। शहर के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रवासी भारतीयों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट के बाहर खड़े प्रवासी भारतीयों से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाथ मिलाया और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान प्रवासी भारतीय ने भारत माता के जयकारे लगाए। शहर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वहाँ पर, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है इस बात का कि वहाँ पर इस तरीके से इस विजिट को देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी तो अपनी जगह पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी हम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है और प्रेसिडेंट जो बाइडन ये समझते हैं कि इंडिया के पीएम मोदी की वहाँ पर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ आदाद शुमार भी मौजूद है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे कि मेरा ख्याल है इसमें ये कहा गया मोदी को रिसीव किया गया उस वक्त 20,000 वहाँ के इंडियंस ने, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो उसमें शामिल हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्मली वेलकम किया। तो एक तो ये वजह जिसके ऊपर हमने ऐसा अभी इतनी तफसीली बात नहीं की कि वहाँ पर इलेक्शन भी ऑब्वियसली, लेकिन आप इसको ये देखें कि इसको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये माइनस पॉइंट है, नहीं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसमें एक तो बात ये है कि वहाँ पे उनकी इंडियन कम्युनिटी जो है वो देखिए कितनी एक्टिव है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितने वो शामिल हैं पॉलिटिक्स में, हिस्सा लेते हैं और कितने समझदार हैं, कितनी उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस तरह कैसे देखा जाता है और वो कैसे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान में देख लें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। जो प्राइम मिनिस्टर गए उनको वहाँ के वोटर्स ने, सिर्फ जो उनके वोटर्स पसंद करते हैं उन्होंने किया, यानी उसमें पीटीआई के सपोर्टर्स तो नहीं जाएंगे किसी सूरत। तो ये जो हमारी एक है सिचुएशन, इसमें हम उनके बराबर नहीं आ सकते कि कोई हमें इस वजह से भी देख ले कि चलो इनकी जो कम्युनिटी है वो हमें वोट डालेगी, तो उनको पता है कि इनके अंदर तो तकसीम इतनी है कि जो उसको पसंद करता है वो मुझे नहीं डालेगा, जो उसको पसंद करता है वो उसको नहीं डालेगा। अच्छा चले, मैंने वैसे अपनी बात करनी नहीं थी आज, लेकिन ये मैंने वैसे ही कर दी, मुझे क्योंकि एकदम पता चला, बात करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारी भी क्या पोजीशन है। अगर हम इस पॉइंट पर भी खेलना चाहें तो इस पर भी हमारी क्या पोजीशन है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें और भी इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उस पर भी बात की गई है, जैसे कि हमने इसके बाद बात की कि इंडिया और अमेरिका की जो एक उसमें है डिफेंस अलायंस तो नहीं, लेकिन क्योंकि इंडिया तो अलायंस के लिए तैयार नहीं है, वरना वो नेटो में शामिल हो जाता फटाफट, उसने टका से जवाब दिया। लेकिन डिफेंस स्ट्रेटजीज और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी एक फैक्टर है इसमें, इस तरीके से वेलकम करना और ऐसा विजिट होने की जो बात हुई वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंडिया इसमें ये मौजूद है कि इंडिया ये अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया के साथ ये वाले डिफेंस एग्रीमेंट्स हों,
क्योंकि इससे अमेरिका को बहुत फायदा है। अमरीकी प्रोटोकॉल में किसी भी गैर मुल्की मेहमान के लिए आला तरीन एजाज़ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसको हम देखें तो यकीनन ये एजाज़ किसी और को हासिल नहीं है। अब इनके नाम भी देख लें कि किन लीडरों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये दावत दी है। उनमें कौन कौन शामिल है जी? अमेरिकन रिपब्लिकन के स्पीकर है केविन मैककार्थी साहब हैं। सेनेट में अक्सरियती लीडर चक शोमर है। सेनेट में रिपब्लिकन लीडर मैच मैकॉनल है और हाउस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जाफरीज है। ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने ये मोदी साहब को ये इनवाइट किया और उन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट की एंड नाउ ही इज गोइंग टू यूएस। इन तमाम अमरीकी लीडरों ने खत में अमेरिकन जो ऐवान नुमाइंदगान की मुश्तरका इजलास से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को खिताब के लिए मदऊ किया। अमरीका अनुसारों के मुश्तरका सेशन से खिताब मोदी का दूसरी मरतबा होगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बताया कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस रियासी दौरे की दावत भारतीय वज़ीर आज़म को पिछले महीने या गुज़िश्ता महीने लास्ट वीक G7 समिट जब हो रहा था जापान हिरोशिमा में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बड़ा बायसे फ़ख्र होगा, प्राउड होगा कि आप अगर अमेरिका या वाशिंगटन को विजिट करें। नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने कहा। और ये ऐसा नहीं है, इसकी जो ख्वाहिश है, जो मैं ये क्या कहूँ, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बड़ी कोशिश के बाद बड़ी कोशिश की कि ये दौरा हो जाए और फाइनली ये दौरा हो रहा है, क्योंकि भारत जो दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उनके गहरे ताल्लुकात बनाए जाएं। कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब का मौका सिर्फ अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों को मिलता है। तो ये इससे अंदाजा होना चाहिए। और इसके अंदर जो कुछ कदरें मुश्तरक हैं वो क्या है जी? डेमोक्रेटिक नेशंस हैं दोनों। अमेरिका भी लॉन्गेस्ट उनकी डेमोक्रेसी की तारीख है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की तारीख जो है वो हिंदुस्तान के पास मौजूद है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बात कर ले 2002 में, लोग करते हैं, मैं किसी और कॉन्टेस्ट में ये बात कर रहा हूँ, लोग समझते हैं कि पता नहीं 2002 आता है तो पता नहीं कि मोदी जी की या उनकी कोई उससे इज्जत कम होती है। ऐसा नहीं। द थिंग इज कि वो दौर भी था कि मोदी साहब के लिए कहा जाता था कि जिनको वीजा नहीं देंगे, नहीं गए वो। लेकिन आज 2023 में उनकी बाकायदा, मैं ये कहूंगा लिटरली मिन्नत की जाती कि सर प्लीज आप आ जाए। और वो फिर लाजमी सी बात है, अपने जो उनके करीबी लोग होंगे उनसे मशवरा करके और उनको देखते होंगे कि हाँ यार हमें इस दौरे से क्या फायदा हो सकता है।